योगी जी से इतना क्या है भाई, वो तो कहते हैं कि कट्टर हैं, ये वो मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हो। वो किसी के खिलाफ नहीं है जी, वो इंसानियत के साथ हैं। तो एक बंदे ने पूछा मोदी के 3 अच्छे काम गिनाओ, तो मिला ही नहीं। तो मोदी ने कौन सा अच्छा काम कर दिया? अच्छा, आपको कौन सा अच्छा काम चाहिए? कौन सा अच्छा काम चाहिए? काम नहीं कर रहे हैं भाई। आप क्या कर रहे हैं? आप अभी क्या कर रहे हैं? आपकी क्या? गुरुद्वारे में पूजा पाठ करता हूँ। तो मैं एक बंदे ने आके पूछा मोदी के 3 अच्छे काम गिना दो, 3 अच्छे काम मिले ही नहीं। मैं गिना दूं? बताइए भैया। मैं गिना दूं? स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जानते हैं आप? मैं खुद जॉब करता हूँ, मेरी लाख रुपए से ज्यादा। स्कूल ही नहीं गया, वो काम करके दिखाएगा। अरे तो भैया फिर काम करने पार्लियामेंट में पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिक्स कर दे, उसके बाद कोई काम करेगा। केजरीवाल को क्यों अंदर किया? क्यों किया अंदर? अरे छोड़िए तो इसको, जो काम करेगा उसको अंदर कर देगा। क्या काम किया है केजरीवाल? नहीं किया तो 10 सीएम भेजा है यहाँ पे, इसमें दिल्ली में एक बंदे को हराने के लिए 10 सीएम भेजा था। अच्छा, नहीं काम किया था अपने अपने पार्टी के। आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? किस एरिया में रहते हैं दिल्ली के? अरे वो बच्चा बोलता है केजरीवाल में ऐसी क्या खास बात है कि उसके हराने के लिए 7 सीएम, और उल्टा उस पर रेप का एक वो वीडियो वायरल कर रहा है। कौन वायरल कर रहा है? इलेक्शन के समय में कि दिस पर्सन इज ए रेपिस्ट। कहाँ रेपिस्ट कहाँ देख रहे हैं? कहाँ देखे? बच्चे ने सिखाया। सपने में आता है कोई? सपने में आता है। अरे सपने में ये रियल लाइफ है, ये रियल लाइफ है। आप ऐसे ही ना। अरे एक सरदार जेल में बैठा है, एक सरदार जेल में बैठा है, इलेक्शन वो जेल से जीत चुका है, उसको पार्लियामेंट में आने में नो एंट्री कर दे रहा है। अच्छा, उसके आपको वक्तव्य पता है क्या कहा था उसने? कुछ क्या कहेगा? एक सरदार पार्लियामेंट के अंदर है तो एक सरदार बाहर रह सकता है क्या? सरदार कितने हैं? चाचा रुकिए, ऐसे बात नहीं हो पाएगा। अरे इंडिया बांग्लादेश लाके सरदार देता है तो सरदार को तुम आतंकवादी बताते हो, डिग्री देते हो आतंकवादी का। किस सरदार को आतंकवादी बताया गया? कौन सा सरदार तुमने छोड़ा नहीं जिसको आतंकवादी नहीं? आतंकवादी है, बताइए, नाम ही बता दीजिए आप। एक लाइन बोलता हूँ तो मोदी के खिलाफ। अरे चाचा काहे गुस्सा हो रहे हैं आप गुस्सा काहे हो? बोलता हूँ सिर्फ मोदी के खिलाफ तो यू आर टेररिस्ट बोला मेरे को। बोलने का लहजा संभालो पहले। ये आपके हिसाब से लग रहा है मोदी को लेकर क्रिटिसाइज लोग करते हैं, काम नहीं किया है ये। जो आदमी ने काम नहीं किया उसका क्रिटिसिज्म होना चाहिए। सही गलत चीज का क्रिटिसिज्म होना चाहिए और सही चीज की प्रशंसा होनी चाहिए। मैं इस बात में यकीन रखता हूँ। आपके हिसाब से लग रहा है मोदी ने काम किया? क्योंकि सवाल बहुत उठ रहा है। भाई साहब, मेरी उम्र आज की तारीख में 31 साल है। मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, 80 लाख रुपए तक मेरी तनख्वाह है। मैं कम से कम 1.5 लाख रुपए सरकार को टैक्स जमा कराता हूँ। मैं खुश हूँ। अच्छा, अब और क्या चाहिए आदमी को? अच्छा, कुछ लोग बड़े नाराज है जब से मोदी आए बर्बाद हो गया देश। भाई साहब, जिसने मेहनत करनी है, जिसने काम करना है, उसके लिए देश आबाद था, आबाद है, आबाद रहेगा। अच्छा, जो व्यक्ति कामचोर है, जिसके हद हराम हो चुके हैं ना, वो व्यक्ति के लिए सब बेकार है जी। अच्छा, आपने मेहनत करनी हो ना साहब, यही आप झाड़ू लगा के 500 रुपए कमा सकते हैं और आपका दिनचर्या, आपका गुजारा कर सकते हैं। मगर जिसने काम नहीं करना उसके लिए कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं बड़ा कमजोर प्रधानमंत्री है मोदी। जितना मजबूत प्रधानमंत्री, बार तो बस ऐसी सरकार चल रही है, कब गिर जाए पता कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है तो एनडीए अलायंस ही है ना। जब सरकार ने चुनाव लड़ा था तो एनडीए अलायंस के तहत ही चुनाव लड़ा था कि नहीं लड़ा था? एनडीए अलायंस बाद में बना, आप बताइए कि पहले बना है? अगर पहले अलायंस बना उसके बाद चुनाव हुए तो एनडीए अलायंस ही जीता ना साहब। इसमें कमजोरी की क्या बात है? आप देखिए, मैं गलत को गलत और सही को सही बोलता हूँ। आप बताइए कहाँ गलत हुई सरकार? कह रहे हैं मजबूरी वाली सरकार है, तीसरी बार की सरकार। आप देख रहे हैं खुद बहुत मजबूती से काम हो रहा है और आगे मजबूती से होना चाहिए। ये सरकार बढ़िया है और युवाओं के लिए काम हो रहा है। अच्छा, युवाओं के लिए काम हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो फिर विरोधी क्यों परेशान है? कह रहे हैं आरक्षण छीना जा रहा है, देश में डिक्टेटरशिप लगी साहब, जिसने काम नहीं करना, जिसने मेहनत करने की आदत जिसको नहीं है ना, वो परेशान है। जिसको मेहनत करने की आदत है वो आदमी सुखी है। मैं खुद सुखी हूँ। अच्छा, मेरी कोई सरकारी जॉब नहीं है, मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, मैं सुखी हूँ जी। सब सही चल रहा है मतलब आपके हिसाब से? भाई साहब, इसको अगर ऑल आईएएस ऑफिसरों को सीएम और पीएम की कुर्सी दे देनी चाहिए तो ही सिस्टम में चेंज आएगा। समझ में आया कि नहीं? अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट में लगेगी ना, तभी ये लोग काम करेंगे। क्योंकि 95% क्या 99% पार्लियामेंट के अंदर में जो मेन हेड है ना, उसके पास ही डिग्री नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उसके पास डिग्री है नहीं, उसके पास गुंडागर्दी की डिग्री है। ये डिग्री कौन से स्कूल में मिलती है? गुंडागर्दी की डिग्री है? क्या लग रहा है कि जो कह रहे हैं आप पहले मैं इनसे पूछना चाहूँगा, ये गुंडागर्दी की डिग्री कह रहे हैं, इनकी डिग्री क्या है? इनकी डिग्री क्या है?
मेरी डिग्री लेगा बच्चे। बताइए। आई हैव डन MA इंग्लिश इन लिटरेचर एंड ऑल्सो MCOM इन हमें अकाउंटेंट। सुनाई नहीं दे रहा, यहाँ किसी को सुनाई नहीं दी। आपके इंग्लिश पास बोल गए। मेरे को नहीं लगता जितनी डिग्री आप गिना रहे उसमें से एक भी डिग्री आपके पास है। आपके बोलने का लहजा बता रहा है कि आपकी मैंने डिग्री क्या मोदी के खिलाफ बोल दिया इसीलिए। अच्छा ये सुनिए, किसी के खिलाफ ये कह रहे हैं कि जो सरकार में बैठे लोग उनकी डिग्री चाहिए इनको। है। नहीं देखो डिग्री की बात नहीं है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ डिग्री होनी चाहिए, अच्छी बात है, होनी चाहिए, सबके डिग्री होनी चाहिए, मगर खाली एक डिग्री जो है है वो किसी की योग्यता प्रमाणित नहीं करती। हर कोई भी व्यक्ति 10वीं पढ़ा भी योग्यवान हो सकता है। धर्म के ऊपर में क्यों लड़वाता है वो? अच्छा ऐसे नहीं हो पाएगा डिबेट। ऐसे बीच में आकर डिस्टर्ब करेंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा। तो पंजाबी होती है तो सरदार बंदे पंजाबी होती है दोनों। ये जो हम आपसे कह रहे हैं कि मोदी सरकार क्या काम किया थी इसलिए और बढ़िया किया है, बताइए। देखिए साहब पहली बात तो इंटरनेशनल लेवल पे आज देश बहुत मजबूत है। अरे पांच बेवकूफ प्रधानमंत्री। चाचा ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा। सवाल पूछ रहे हैं आपकी तरफ कर रहे हैं, ऐसे नहीं हो पाएगा। आप कौन सी रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं मेरे को बता दीजिए, वो रिपोर्ट बता दीजिए कौन सी रिपोर्ट के देश में गया था मोदी, बाहर का देश बोला है कि पहले 5 बेवकूफ प्रधानमंत्री में मोदी का नाम आया बोला है? अच्छा। तो बाहर के कंट्री में जो आवारागर्दी करके आया उससे पूछना। कौन सा देश अरे बोला है? ऐसे नहीं, ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे मत बोलिए, नहीं ऐसे। चाचा क्या कह रहे हैं आप? अरे यार कुछ नहीं बोला। अरे नहीं बोलेंगे। जिस देश में घूम ये के आया। बताइए क्या रहे अभी बंगाल का जो मामला, एक सेकंड, बंगाल, आप बंगाल वाले में लग रहा है कि शासन लगना चाहिए महाराष्ट्र? बिल्कुल लगना चाहिए। देखिए मैं सिर्फ इतना जानता हूँ हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। अगर बहन बेटी की सुरक्षा कोई सरकार नहीं कर रही तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, तो आपको लग रहा है पीड़ितों के साथ में सरकार है? पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो पीड़ितों के साथ नहीं है। अच्छा, नहीं है? नहीं है जी। ममता दीदी को रिजाइन देना चाहिए? दे देना चाहिए जी। कब का हुआ? बहुत दिन हो गए जी इस बात को। उनके हर बार वो फेल हुई हैं। शाहजहां शेख पे भी वो फेल हुई हैं और इस केस में भी वो फेल हैं। क्या बढ़िया किया ममता दीदी ने? क्या ममता गरीब के लिए तो भगवान है, भगवान है? और क्या। अच्छा, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही बंगाल? ममता के कभी भी हरा नहीं पाएगा अच्छा, मोदी सरकार। जब भगवान है ये तो कह रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ जिस योजनाओं के तहत ये मुफ्त राशन की बात करते हैं वो योजना केंद्र की है। हाँ। इनको पता नहीं है, शायद इनको पता ही नहीं है कि वो जिस योजना के तहत वो ये खाली मैनिपुलेशन है साहब। योजनाएं मोदी सरकार की हैं या केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उनको अपने नाम से वहाँ पर प्रचारित किया जा रहा है। दीदी कह रहे हैं भगवान है दीदी है। अब इनके लिए होंगी, इनको अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं है साहब। क्या नाम हुआ इनका? सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ प्रणाम करता हूँ और बड़े दिनों के बाद में आया हूँ। जो मणिपुर पर चिल्ला चिल्ला की तरह कुत्ते की तरह भौंक रहे थे और फिलिस्तीन पर भी भौंक रहे थे, आज वही लोग बांग्लादेश पर मौन है और बंगाल पर भी मौन है। ये आखिर कौन है? सोच सकते हैं आप। मणिपुर पर चिल्ला चिल्ला के भौंक रहे थे बिल्कुल कुत्ते की तरह, और आज वही बंगाल पर भी मौन है और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर उत्पीड़न हो रहा है उस पर भी मौन है। अच्छा। ये सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो लग रहा है कि बेटियों की चिंता है या बेटियों पर राजनीति करते कहते हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ट्वीट आ रहा है बस जा नहीं रही है, अब वहाँ मौका मैं मिल रहा है। कुछ नहीं, ये कुछ नहीं मैं बता रहा हूँ ना। ये कुल मिला के विपक्ष जो है जितने भी है ये सारे जो देश की जनता है उसे गुमराह कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। अच्छा। कुल मिला के बंगाल में लड़कियां सेफ हैं लग रहा है आप? अरे नहीं सेफ है भाई साहब, नहीं सेफ है। एक डॉक्टर के साथ अगर इस तरह घटना हो जाती है तो आम लड़की का क्या हाल हो सकता है? आरोपियों को बचाना राज्य में मैं कह दूं लड़की ही नहीं वहाँ के नागरिक भी सेफ नहीं है। नागरिक भी नहीं सेफ नहीं है। आए दिन बांग्लादेश घुसपैठ कर रही है और वही बंगाल के लोग बचा रहे हैं। अब ये तो झारखंड में भी हो रहा है और अपने बिहार में भी हो रहा है। अगर इसी तरह से चलता रहा ना, अगर नहीं रोक लगी फिर पता नहीं क्या होगा आगे। दंगे होंगे, फसाद होंगे, सब कुछ होगा। कुछ लोग ममता दीदी के बचाने में आ गए हैं, कह रहे हैं कि उनकी गलती नहीं है उसमें। एक बात बताओ, छोटी मोटी बात है, अगर उनकी गलती नहीं है तो वो बचा क्यों रहे हैं? पहले तो मतलब हत्या का मतलब केस ही दर्ज नहीं हुआ पहले, पता होगा आप लोगों को, चला गया मामला। तब अब बहुत देर के बाद उस पर कार्रवाई हो रही है। इससे आप सोच सकते हैं कि वो करना क्या चाहती है। अच्छा, तो ममता दीदी से सवाल पूछने वाले पे तो उल्टा जो है कार्रवाई कर रही है दीदी, सवाल पूछने में तो उल्टा नोटिस वो भिजवा दे रही है। देखिए मैं तो बंगाल की जनता से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि आने वाले चुनाव के समय में ममता दीदी को अच्छी तरह से सबक सिखाना चाहिए। सबक सिखाना चाहिए। जब तक सबक नहीं सिखाएंगे तब तक फिर वो सुधरेंगे नहीं।
समाधान है कुछ भाई? देखिए, आम आदमी के पास एक ही अधिकार है, उसका वोट। आदमी अपनी जो अपने विचार रख सकता है, जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है, वो वोट देते समय ही कर सकता है। मैं कहता हूँ सही आदमी को चुनो जो आपकी बहू बेटियों की सुरक्षा करे, ना कि उस व्यक्ति को जो आपकी बहू बेटियों के साथ जो दुष्कर्म किया उनको बचाए। बंगाल में तो वोटिंग भी तो नहीं हो पा रहा है, दिक्कत तो यही है। बंगाल में होगी जब, देखिए समय आता है, हमारा लोकतंत्र है, हमें लोकतंत्र पे पूरा भरोसा है। हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, राज्य सरकार के भी होते हैं, केंद्र सरकार के भी होते हैं। जनता को जो सही लगता है उसको चुनकर भेजती है जनता। और पश्चिम बंगाल में भी देखते हैं, होना चाहिए जी, बदलाव होना चाहिए। बहुत दिन हो गए, बदलाव होना चाहिए।